दुनिया का वो हथियार जिसके आगे बौना लगता है परमाणु बम, चीन कर चुका है टेस्टिंग। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम को माना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक हथियार है। इस हथियार को रॉड्स फ्रॉम गॉड का नाम मिला, जो एक हाइपरसोनिक स्पेस वेपन है। रॉड्स फ्रॉम गॉड की पहली बार परिकल्पना शीत युद्ध के समय की गई, लेकिन इस बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी। रॉड्स फ्रॉम गॉड के पीछे का आइडिया ये है कि एक टंगस्टन की रॉड को पृथ्वी के ऑर्बिट से धरती पर मौजूद किसी रॉक 10 पर गिराया जाए। इस दौरान रॉड की रफ्तार लगभग हाइपरसोनिक स्पीड यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी, जो परमाणु हथियार के समान जबरदस्त मात्रा में काइनेटिक ऊर्जा पैदा होगी। ये रॉड जब टारगेट पर गिरेगा तो बंकरों जैसी जगहों को भी नेस्त नाबूद कर देगा। कहां से आया रॉड्स फ्रॉम गॉड का विचार? शीत युद्ध के समय अमेरिका ने इस रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम प्रोजेक्ट थॉर था। प्लान ये था कि एक 6 मीटर की टंगस्टन रॉड को ऑर्बिट से पृथ्वी पर मौजूद टॉर्गेन पर गिराया जाए। इस दौरान ये परमाणु बम जितनी ऊर्जा पैदा करेगा, मगर इसकी वजह से रेडिएशन नहीं फैलेगा। फिर 2003 में एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ जिसे हाइपर वेलोसिटी रॉड बडल्स HRB कहा गया है। HRB के जरिए किसी भी टारगेट को 12 से 15 मिनट में निशाना बनाया जा सकता है। कुछ रिसर्च ने यहाँ तक कहा है कि किसी छोटे परमाणु बम जैसा हो सकता है और इससे परमाणु बंकर भी तबाह किए जा सकते हैं। हालांकि ये सारे विचार ख्याली पुलाव बनकर ही रह गए। इसकी सबसे बड़ी वजह से ऐसा हथियार तैयार करने में लगने वाला समय, पैसा और संसाधन था। चीन में इस हथियार पर हुआ रिसर्च। जब पहली बार इस हथियार की परिकल्पना की गई तो माना गया कि इससे दुनिया में विनाश मच जाएगी, लेकिन अमेरिकी सेना दशकों से इसे तैयार करने का मन बना रही है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि किसी भी देश ने ऐसा कोई हथियार विकसित किया है। हालांकि अब चीन की नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के रिसर्च ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया है कि अगर ऐसा हथियार तैयार हो जाए तो क्या होगा। चीन रिसर्च की स्टडी में पाया गया हाइपरसोनिक टंगस्टन रॉड्स सैन्य कॉन्ट्रैक्ट बंकरों के खिलाफ उतरने कारगर नहीं होंगे जितना उन्हें मानकर चला जा रहा है। टंगस्टन रॉड्स एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर टंगस्टन रॉड्स ज़्यादा कारगर नहीं हैं तो फिर ये खतरनाक हथियार भी नहीं होंगे। हालांकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। दरअसल स्टडी के नतीजों को पूरी तरह से सही भी नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च ने सिर्फ कंक्रीट के टारगेट तक टंगस्टन रॉड का इस्तेमाल किया, मगर ये बाकी अन्य तरह के टारगेट पर काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं। रिसर्च में सिर्फ हमले के बाद होने वाले गड्ढे की बात की गई है, लेकिन फिर भी इसे बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार माना गया है। चीन कर चुका है टंगस्टन रॉड की टेस्टिंग। 2018 के वैज्ञानिकों ने टंगस्टन रॉड के प्रोटोटाइप के जरिए गोबी रेगिस्तान में टेस्टिंग की। 140 किलोमीटर के टंगस्टन रॉड को 4.6 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से रेगिस्तान में एक टारगेट पर गिराया गया। जहां ये रॉड गिरी वहां पर 3 मीटर गहरा और 4.6 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। चीन की इस टेस्टिंग को हथियार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। टेस्टिंग में ये बात भी सामने निकल कर आई कि अगर टंगस्टन रॉड के जरिए हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट किया जाता है तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि चीन टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर की 80% टंगस्टन का उत्पादन चीन में होता है। ऐसे में सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं चीन ही इस हथियार को न तैयार